अगर हम बात करें कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ये मेनली डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की मेन कंप्लेंट क्या है। क्या वो पेशेंट पेन की वजह से डॉक्टर के पास आया है, या वो पेशेंट इनफर्टिलिटी के इश्यू की वजह से डॉक्टर के पास आया है। अगर पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मेनली पेन है, तो उसके अंदर हम पेशेंट को पेन किलर दे सकते हैं, हार्मोन की मेडिसिन दे सकते हैं। उसमें कई पेशेंट को इनसे आराम मिल जाता है, पर अगर पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, तो उस पेशेंट में हमें दूरबीन के ऑपरेशन की, लेप्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर हम वो एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट को ट्रेन करके उसको एक्सरसाइज करते हैं, सिस्ट वॉल को। वो जो भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट पेल्विस के अंदर है, उनको हम फर्कुलेट करके हम क्लियर करते हैं बॉडी से। और अगर पेशेंट की मेन कंप्लेंट इनफर्टिलिटी है, उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, वो चाहता है कि आगे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उसका ट्रीटमेंट मेनली 3 बातों पर डिपेंड करता है कि उस एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग क्या है, उस फीमेल पार्टनर की एज कितनी है, और उस महिला का ओवेरियन रिजर्व कितना है। ग्रेडिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होता है। इसमें ग्रेड 1 जो होता है वो मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस होता है, ग्रेड 2 माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस होता है, ग्रेड 3 इज मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस एंड ग्रेड 4 इज सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम लेप्रोस्कोपी के ऊपर डायग्नोज करते हैं, और सिस्ट वॉल को एक्सरसाइज करने के बाद, स्पॉट्स को फल्गुलेट करने के बाद, उस पेशेंट को हम ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर हम आईयूआई ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और अगर पेशेंट की ग्रेडिंग ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, मतलब मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, तो उस केस के अंदर मोस्टली हमें आईवीएफ की आवश्यकता पड़ती है, अगर फीमेल पार्टनर की एज 33-34 साल से ज्यादा है और उसका ओवरियन रिजर्व कम है। तो हमें एक चीज को समझना है कि ओवरियन की एंडोमेट्रियोसिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, कि जब तक उस महिला को पीरियड्स आएंगे तब तक वो एंडोमेट्रियोसिस जो है उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो ब्लीडिंग, साइक्लिकल ब्लीडिंग प्रोग्रेसिव होती है, हर महीने वो होती है, जब तक कि उसको मेनोपॉज ना आ जाए। और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उस महिला के एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब संख्या गुणवत्ता, दोनों पे नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण है, जैसे कि उसको पेन एब्डोमेन है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन है, या हैवी ब्लीडिंग है, तो उस पेशेंट को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और ये क्लियर करना चाहिए कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। क्योंकि अगर उसको एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट अगर शुरू किया जाएगा, तो पेशेंट के प्रेगनेंसी होने की संभावना बेटर रहती है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसको कंप्लीटली क्योर करना संभव नहीं है, वी कैन कंट्रोल इट बिफोर मेनोपॉज।